इस समय सबसे अधिक चर्चा में चल रही मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में एक नए फैसले ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें परिसर में सर्वे को मंजूरी दी गई थी और कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। तो वहीं ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से दखल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की तरफ से पेश मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। बताते चले कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार को विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दे दिया था। इसके लिए 3 कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो वहीं अब इस दायर याचिका में आए फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि वे इस फैसले से खुश नहीं हैं और कोर्ट को भी देश के सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में सोचना और समझना चाहिए। उस समय कोई संविधान नहीं था और राजाओं के फरमान पर सब किया जाता था। ऐतिहासिक फैसला है, हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के भी सर्वे हुआ था, एएसआई ने भी रिपोर्ट दी थी और ये रिपोर्ट दी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया है। राजतंत्र में बादशाह और राजा की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन उसकी होती थी। उसने जहाँ चाहा मंदिर बनवा दिया, जहाँ चाहा मस्जिद बनवा दी। क्या किया क्या नहीं करा, अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द, देश का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरह से नाखुश नजर आ रही है। इस बारे में मुस्लिम पक्षकारों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, अभी बात करेंगे हम जो ईदगाह कमेटी के पदाधिकारी हमारे वहाँ लगे हुए हैं उनसे जानकारी करेंगे। बट बड़ी तकलीफ और दुख इस बात पर पहुंचा कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 1968 के समझौते को, 1991 के जो कानून बना है धर्मस्थल का उसको, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे जो आदेश दिए थे उसमें लिखा था आगे किसी धर्मस्थल की कोई बात नहीं की जाएगी। तो इस दुख की बातों से अनदेखा कर दिया है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इन चीज़ों को घसीटना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण चाहते हैं और राजनीतिक लोगों के हाथ के पीछे वो कार्रवाई कर रहे हैं। विधिक राय ली जा रही है और सारी परिस्थितियों पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के जो अधिवक्ता हैं, कमेटी के लोग हैं, वह सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, अध्ययन किया जा रहा है और निश्चित तौर से हम लोग जो है न्यायिक प्रक्रिया में इस मुतालिक जो भी कार्रवाई होगी उसको करने का कार्य करेंगे। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में विराजमान श्री कृष्ण और अन्य 7 हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। बहरहाल सर्वे की मांग की सुनवाई को तो कोर्ट की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि इस सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी ये लेटेस्ट अपडेट आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।